हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला। एंड मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन के अगर आप प्राइस को देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर एक साइडवाइज मूवमेंट देखने को मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं बीटीसी के बारे में, और उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली ऑल्ट्स के अंदर क्या हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं। ठीक है, तो बीटीसी अभी इस टाइम पे 26,800 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमें बीटीसी के प्राइस समवेयर अराउंड 26,700 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। और 26,700 ये जो जोन है, यहाँ पर ऑलरेडी बीटीसी के लिए हमें प्रीवियसली सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फिर से प्राइस अगर इसी जोन के आसपास आ रहा है तो फिर प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्राइस 26,756 को सस्टेन करे। अगर बीटीसी यहाँ पर 26,700 के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर यहाँ पर एक रीटेस्ट देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट रीटेस्ट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि होगा समवेयर अराउंड 26,295 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है ना बीटीसी के अंदर, तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। बाकी अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करने का सोच रहे हो तो शॉर्ट पोजीशन के लिए ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है 26,730, देन यू कैन गो फॉर योर शॉर्ट पोजीशन। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से राइट नाउ प्राइस जो यहाँ पर एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव करेगा, जो कि 26,000 ये जो जोन है 26,700 यहाँ से लेकर प्राइस आपको यहाँ पर 27,200 के बीच में ही कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ पर लेट सपोज की एक चीज़ देखो कि अगर कंसोलिडेशन होती है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, या तो प्राइस को ब्रेकआउट लेना पड़ता है या फिर प्राइस को ब्रेकडाउन लेनी पड़ती है। तो अब इस टाइम पे जैसे कंडीशन है प्राइस का, तो इस कंडीशन के हिसाब से प्राइस जो है यहाँ पर ब्रेकडाउन ले सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, साइडवाइज से ब्रेक होकर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स की प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन टिल हमें जो है यहाँ पर 26,300 तक देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। एंड नेक्स्ट अगर 26,300 ये जो जोन है, इसी जोन तक अगर प्राइस आता है तो लेटर ऑन यहाँ से इसी जोन से अगर ब्रेकडाउन भी हमें मिलता है तो हमें यहाँ से फर्दर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें टिल 26,048 तक हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिलेगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया या फिर आप इस टाइम पे एंट्री ले रहे हो ना, तो आपके लिए बेस्ट एंड यहाँ पर बेटर यही होगा। तो जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती है तब तक मेरे हिसाब से जो आपको वेट करनी चाहिए। तो ये जो जोन है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 26,700, ये हमारा यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट है नीचे जाने का। अगर इसके नीचे अगर बियॉन्ड दिस लेवल प्राइस ब्रेकडाउन करता है तो क्या होगा कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन होगा। एंड मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पर आपको 27,200 के आसपास मिल जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। बाकी यहाँ पर अगर आपने अभी तक ट्विटर के अंदर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से ट्विटर के अंदर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे देखोगे ना तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है यूएस एंड यूके गवर्नमेंट्स क्रिएटेड बिटकॉइन टू डील विथ फ्यूचर मॉनेटरी क्राइसिस। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर गोल्डमैन सैक का जो एग्जीक्यूटिव है उनका यही कहना है कि यूएस और यूके अब इस टाइम पे क्या करेगा कि बिटकॉइन के साथ डील करेगा फ्यूचर मॉनेटरी क्राइसिस के लिए। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ आपको तुरंत हमारे यहाँ पर जो है ट्विटर हैंडल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बाकी बेस्ट एंड बेटर वे यही होगा कि जब भी आपको कोई भी न्यूज़ चाहिए होगा तो फिर आप ज़रूर से ट्विटर को जाकर फॉलो भी कर सकते हो, ताकि आपको जो यहाँ पर तुरंत अपडेट्स देखने को मिल जाए। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में पता लग गया होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप बाइनेंस को लेकर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे काउंट्रीज है जहाँ से अब इस टाइम पे बाइनेंस अपना जो भी सर्विसेज है उन सर्विसेज को बंद कर रहा है। ठीक है, यूके पार्लियामेंट यहाँ पर ऑलरेडी अब इस टाइम पे देखोगे तो यूके पार्लियामेंट से यहाँ पर अप्रूव मिल चुका है कि क्रिप्टो एंड स्टेबल कॉइन रेगुलेशन अब इस टाइम पे यूके पार्लियामेंट के अंदर होगा।
बाइनेंस को लेकर बहुत सारे फार्ट्स है, तो यहाँ पर ऑल टोटल मार्केट के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ेस का जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे हमें काइंड सॉर्ट ऑफ यहाँ पर जो है बैलेंस आउट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर बाइनेंस को लेकर जो भी फार्ट्स है, ये फार्ट्स हमें आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसके कारण मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर यूके का जो अभी इस टाइम पे रेगुलेशन हुआ है, तो इसको लेकर मार्केट के अंदर ज़्यादा यहाँ पर कोई भी इंपैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। बट बाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है उसने उसको आपको क्लोजली जरूर से फॉलो करनी है, ठीक है। बाकी चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में कि एग्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे देखोगे जैसे ही बीटीसी के अंदर मूवमेंट हुआ है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे इथेरियम मूव कर रहा है 1730 के आसपास एंड 1730 में यहाँ पर जिस जोन के आसपास इथेरियम अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है, या समय इथेरियम के प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा नीचे हमें देखने को मिल सकता है, जो कि सबसे पहले तो हमें इथेरियम के प्राइस के लिए इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइंस रेजिस्टेंसेस देखने को मिले। एंड अगेन अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर इथेरियम हमें 1722 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ से इसी जोन से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे इथेरियम में हमें नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा कि अगर इथेरियम इसी जोन का ब्रेक डाउन करता है, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इथेरियम के अंदर ड्रॉप डाउन होने की चांसेस है ना, वो हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि प्राइस इसी जोन को सस्टेन ना करे एंड फर्दर आपको इथेरियम के प्राइस 1700 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हैं। इथेरियम के लिए ना मैं बस यही बोलूंगा कि इथेरियम अगर फिर से वापस जाता है इसी जोन को रिटेस्ट करने के लिए, अगर प्राइस यहाँ से इसी जोन से ब्रेक डाउन लेता है, ब्रेक डाउन लेने के बाद इसी जोन के आसपास आता है, तो फिर इसी जोन से हमें फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा एंड अगेन फर्दर हमें जो है इथेरियम के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे कुल मिला के बात यही है ना कि जितने भी आप कॉइन्स को देख लो, जितने भी चार्ट्स को देख लो, हर एक चार्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटर यही होगा कि इस टाइम पे आप वेट करके अपना जो भी ट्रेड सेटअप ले रहे हो, तो ट्रेड सेटअप के लिए आप जो है वेट जरूर से कर सकते हो। इथेरियम अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाता है, तो यहाँ से ब्रेक डाउन लेगा, जो कि हमें 1700 के आसपास इथेरियम के प्राइस इजीली देखने को मिल जाएगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।